नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेहतरीन सेशन पर और वो सेशन होने वाला है एमपी टेट वर्ग 3 की एग्जाम 2026 वाली जो पात्रता एग्जाम है वो कब होगी, क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, आयु, सिलेबस, योग्यता, किस तरीके से हम तैयारी करें, इस पर बात करने वाले हैं कि 2026 में वैकेंसी कब आएगी, कब एमपी टेट जो एमपीएस भी है उसका कैलेंडर जारी होगा, उन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो डेफिनेटली 2026 में जो है इसकी पात्रता की एग्जाम होगी। आप अभी से तैयारी करें। नोटिफिकेशन का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो भाई नोटिफिकेशन आने के बाद में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए कि आप अच्छे से तैयारी कर पाए और सिलेक्शन ले पाए। तो चलिए एक एक पॉइंट पर बात कर लेते हैं जैसे यहां आपको दिख रहा है। सबसे पहले भर्ती कब आने वाली है, कितनी पोस्ट खाली है, सारी चीजों के बारे में। एमपी टेट वर्ग 3 एलिजिबिलिटी एग्जाम 2026, देखो अगर इसकी बात करें तो ये आपको जुलाई अगस्त में ये जो है एग्जाम कंडक्ट होती हुई दिख जाएगी। ठीक है, तो नोटिफिकेशन का इंतजार आपको बिल्कुल नहीं करना, अभी से आपको तैयारी करनी है। क्यों 2026 में आएगी या कैसे कह सकता हूं मैं, ये सारी चीजों पर बात करने वाले हैं। तो देखो एमपी टेट वर्ग 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि कौन कौन सी चीज है जिनका हमें ध्यान रखना है या यहाँ पे हमें पता चलेगा। तो देखो आयु, योग्यता, वेतन क्या है वो देख लेंगे, चयन प्रक्रिया क्या होती है वो देखेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने वाले हैं, कितने पद खाली है, नई वैकेंसी कब आएगी, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे हम। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले एज लिमिट की बात कर लेते हैं। चयन परीक्षा के विज्ञापन वर्ष की 1 जनवरी को, ठीक है, अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु 40 वर्ष, अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष होनी चाहिए। अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जैसे जो भी रिजर्वेशन का नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आपको जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिल जाएगा। मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए। उसके बाद में कैटेगरी वाइज अगर कोई रिलैक्सेशन मिलता है एज में तो वो आपको मिल जाएगा। क्लियर है। फिर देख लेते हैं एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या होनी चाहिए। एज लिमिट हमने देख ली कि यहां पे आपके पास 12th और डीएलएड होना चाहिए या फिर बीएड होना चाहिए। ठीक है, बीएलएड या डीएलएड आपके पास होना चाहिए तो आप चल जाएंगे। वेतन सैलरी क्या होती है, देखो 25,300 बेसिक है, उसके बाद में टीए डीए जो भी है महंगाई भत्ता जो आपको मिलता है वो इसमें मिल जाएगा। तो ये इसका सैलरी क्राइटेरिया है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि सर कैसे सिलेक्शन होगा। ये तो आपने बता दिया कि एज क्राइटेरिया क्या है, सैलरी कितनी मिलती है, ठीक है, बाकी सारी चीजें तो हमने देख ली। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले देखो इसके लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, पात्रता परीक्षा होती है। उस पात्रता परीक्षा में अगर आप क्लियर होते हैं तो एक सिलेक्शन टेस्ट होगा, चयन परीक्षा होती है। और जब चयन परीक्षा को पास कर लेते हैं, सिलेक्शन टेस्ट को भी क्लियर कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, दस्तावेज सत्यापन होगा। तो ये 3 प्रोसेस है हमें सिलेक्शन की कि सबसे पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, प्रीलिम्स एग्जाम कह सकते हो, ठीक है, वो होगी, पात्रता परीक्षा होगी। उसके बाद हम चयन परीक्षा सिलेक्शन टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका होगा, उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। क्लियर, आगे चलते हैं। अब एग्जाम का पैटर्न क्या है वो देख लेते हैं कि पात्रता जो परीक्षा होगी उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो देखो इसमें यहां पे हमें अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं, 5 पार्ट में पेपर बटा हुआ होता है, जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है वो देख लेते हैं, प्रश्नों की संख्या क्या होती है, कुल अंक कितने हैं और कितना टाइम हमें दिया जाता है। तो देखो इसमें आपके पास 5 पार्ट मिलेंगे। फर्स्ट पार्ट में जो है आपको सीडीपी मिलेगी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है वो आएगी। उसके कितने क्वेश्चंस होते हैं, 30 क्वेश्चन टोटल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, और कितने मार्क्स के होंगे, 30 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद में लैंग्वेज फर्स्ट आएगी, भाषा फर्स्ट आएगी, ठीक है। उस भाषा फर्स्ट में आपको 30 क्वेश्चन फिर से देखने को मिलेंगे और वो भी 30 मार्क्स के होते हैं। क्लियर। फिर लैंग्वेज सेकंड आती है, ठीक है, उसमें भी आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 30 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही होगा। फिर जो है मैथमेटिक्स आएगी, बेसिक मैथमेटिक्स आती है, यहाँ पे एडवांस लेवल की नहीं आती, बेसिक मैथमेटिक्स आएगी, अर्थमेटिक जिसको कह सकते हो, 30 नंबर की होगी और 30 क्वेश्चन होंगे। क्लियर। फिर आता है आपका ईवीएस पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, इसमें भी आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 30 मार्क्स के ही मिलेंगे। इस तरीके से टोटल मिला के कितने क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन टोटल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, और 150 मार्क्स के ही होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं,
150 मार्क्स के ही होते हैं। क्लियर है? टाइम कितना मिलेगा इसके लिए? 150 घंटे और 150 मिनट आपको मिलने वाली है। 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। देखो 150 ही क्वेश्चन होंगे, 150 ही मार्क्स के होंगे और 150 ही मिनट आपको पेपर को देने के लिए मिलेंगे। क्लियर है? तो एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे और बातें कर लेते हैं। पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए, कि ऐसे कितने मार्क्स होने चाहिए कि हम उसको जैसे अगर प्रीलिम्स एग्जाम में लेकर आए तो हम मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएं या सिलेक्शन टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएं, वो कितने होने चाहिए। तो देखो कैटेगरी वाइज अलग अलग मार्क्स है, वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूं। ठीक है, तो देखो अगर आप यूआर में आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 60%, 150 मार्क्स है टोटल। टोटल कितने का था? टोटल है 150 मार्क्स का, तो उसका 60% चाहिए आपको। कितना परसेंट चाहिए? 60% चाहिए। और 150 का 60% कितने मार्क्स होते हैं? 90 मार्क्स होते हैं। तो आपको कितने मार्क्स लेके आने हैं? 90 मार्क्स लेके आने हैं। अगर आप यूआर में हैं तो 90 या 90 से अगर ज्यादा मार्क्स हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे सिलेक्शन टेस्ट के लिए, चयन परीक्षा के लिए। क्लियर? उसके बाद में आप अगर ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूबीडी के अंदर आते हैं तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। कितने मार्क्स होने चाहिए? 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और टोटल कितना था? टोटल था 150, 150 का 50% आप करेंगे तो 75% मार्क्स आपके आने चाहिए। अगर परसेंटेज की बात करें तो 50 और मार्क्स की बात करें तो 75 मार्क्स आपके होने चाहिए। कौन सी कैटेगरियों के लिए? ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जो भी या हैंडीकैप्ड वगैरह जो भी कैटेगरीज हैं, अगर आप उनमें आते हैं, कोई भी रिजर्व कैटेगरी में आप आते हैं तो उसके लिए 50% मार्क्स या फिर 75 मार्क्स आपके होने चाहिए 150 में से। अगर इतने आते हैं तो आप चयन परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्लियर है? यहां से कोई दिक्कत नहीं। अब देख लेते हैं कितने पद खाली हैं, कितनी वैकेंसी आ सकती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो अभी अगर मान लो मैं बात करूं तीनों वर्गों की, वर्ग 1, 2 और 3 की बात करूं तो डिपार्टमेंट में लगभग 42,000 प्लस पोस्ट खाली है। कितनी पोस्ट खाली है? 42,000 लगभग पद खाली है, जिसमें से अभी वर्ग 2 के आपके जो डीवी हुआ है, ठीक है, मेंस एग्जाम होके उसका रिजल्ट आके और उसका डीवी हो चुका है, लगभग वहां से जो है 4 से 5,000 पोस्ट हैं वो, या 10,000 के लगभग, कितने? लगभग 10,000 टीचर मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 10,000 टीचर वहां पे 10 के टीचर्स मिल जाएंगे। उसके बाद में प्राथमिक शिक्षक वर्ग में 8,000 की वैकेंसी आ सकती है। कितनी वैकेंसी आ सकती है? 8,000 वैकेंसी, लगभग 8 से 10,000 की पोस्ट आ सकती है। इतने पद खाली हैं अभी प्राथमिक वर्ग, वर्ग 3 में। प्राथमिक शिक्षक जो वर्ग 3 के अंतर्गत आता है उसमें लगभग 8,000 पोस्ट खाली हैं। तो हर बार देखो 8,000 एक साथ नहीं देने वाले, जैसे हम लास्ट कई सालों से एग्जाम देखते हुए आ रहे हैं। 5, 6, 7,000, 5 से ये कह सकते हो कि 6, 7,000 तक जो पोस्ट है वो आ सकती है। क्या आ सकती है? पोस्ट आ सकती है। ठीक है, 10,000 मिल जाएंगे, 42,000 फिर भी पद खाली रहेंगे। ये ऐसा नहीं है कि ये 42,000 इन 10,000 मिलने के बाद में नहीं है, ये सॉरी इनके मिलने के बाद में है। ऐसा नहीं कि 42,000 में 10,000 भी है, नहीं, 10,000 मिलने के बाद में भी 42,000 पोस्ट लगभग खाली रहेंगी। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, कि 42,000 बहुत ज्यादा पोस्ट खाली है। और वैसे भी आपको पता है सरकारी स्कूलों की जो हालत है, क्या हालत हो रखी है। ठीक है, ये था कि हमें कैसे पता चलेगा, किसी कैसे तैयारी करनी है, कितनी पोस्ट है, सारी चीजों के बारे में हमने बात कर ली। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, हर एक चीज के बारे में बात करी है हमने। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नई भर्ती कब आ सकती है? सबसे मेन मुद्दा यह है कि सर भर्ती आएगी कब? सारी चीजों के बारे में तो हमें पता चल गया, लेकिन कब आएगी? तो देखो 2026 में ईएसबी का जो एग्जाम कैलेंडर है वो अपडेट होगा और उसी में आपकी जो एग्जाम है वो देखने को मिलेगी। इसी में आपका जो है वर्ग 3 का एग्जाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसी कैलेंडर में अपडेट हो जाएगा और ये जुलाई अगस्त के आसपास आपकी वैकेंसी आ सकती है। इसका नोटिफिकेशन तो आपको पहले ही देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, अभी से लग जाना है। अगर आपको 2026 में सिलेक्शन लेना है, ठीक है, तो अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, इस नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। अब कैसे कह सकते हैं कि सर 2026 में ही वैकेंसी आएगी?
तो ये इसलिए कहा जा सकता है, अगर पिछले 3-4 साल 5 साल का अगर हम ट्रेंड देखें तो इससे पहले 2024 में एग्जाम हुई थी चयन परीक्षा, वो सॉरी जो आपकी है प्रीलिम्स एग्जाम जो है पात्रता परीक्षा, उसके पहले 2022 में हुई थी। तो हर 2-2 साल के गैप में सरकार है वो ये एग्जाम करवा रही है। पहले कब कराई थी? 2022 में करवाया उन्होंने, उसके बाद में 2024 में करवाया। क्लियर है? तो यहां से हम कह सकते हैं कि 2026 में 100% जो है आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर हुआ? अगर फिर भी किसी भी प्रकार का आपके मन में डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर इसके बारे में, या किसी सिलेबस के बारे में, या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, या हमें तैयारी कहां से करनी है, किसी भी चीज के बारे में अगर आपको डाउट है, ठीक है। और अगर फिर और भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आप लेट्स लर्न विद अजय सर ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपके लिए ओपन रहता है। वहां पे आप कमेंट करके अपने दोस्तों से, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं, वहां डिस्कस कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई और डाउट है, ज्यादा अगर आपको पूछना है, तो ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इस व्हाट्सएप नंबर पे वर्ग 3 लिखकर मैसेज करना है। इस व्हाट्सएप नंबर पे वर्ग 3 लिखकर सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करेंगे, मैसेज करेंगे। तो वर्ग 3 के ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, आपकी जो भी क्वेरीज होगी वो सोल्व कर दी जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से कहूंगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी टाइम टाइम पर जो न्यूज आए वो आपको मिलते रहे। मिलेंगे एक और नए सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।